चलो ज्यादा देर का सेशन देखेंगे, कितने देर का है अभी कुछ नहीं बता रहे। चलो तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट देखते हैं और चार्ट पे हम बहुत सारी लाइन खींच लेते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो मोस्टली पेड वाले ही हैं, अनपेड वाला तो कोई है नहीं, ठीक है ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिवेंद्र जी नहीं आ रहे हैं, उनके फादर के साथ कुछ हो गया, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली चार्ट देखते हैं, चार्ट देख के हम ये एनालाइज करने लग जाते हैं। राम आवाज आ रही है? हाँ जी भाई आ रही है। अरे राम से पूछ रहा हूँ यार। I हेलो। think he is not getting your voice. माय हेलो। गॉड, चैट पे क्या लिखेगा? यार इंग्लिश में बोलनी। वहां पे कॉपी पेस्ट के लिए रखा हुआ है मैंने कोटे में। हेलो राम। आ गया भाई, आ गया। आ गया, चलो। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, कई सारी लाइन खींच देते हैं, चाहे 15 मिनट का चार्ट हो चाहे 5 मिनट का हो, और खुद को कर लेते हैं कंफ्यूज। हम खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है? दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, या तो इंडिकेटर बेस्ड या फिर ट्रांजैक्शन बेस्ड। ट्रांजैक्शन बेस्ड जो बिल्कुल भाई। ट्रेडिंग होती है वो इजी होती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत इजी होती है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत इजी होती है, क्योंकि उसमें अपना खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, हमारी खोपड़ी हमेशा फ्रेश रहती है, ठीक है ना, यूज नहीं होती। तो हम सीखेंगे 15 मिनट प्राइस एक्शन, वही अपना पुराना रामबाण, ठीक है ना। इससे ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, हम यही सीखेंगे, ठीक है। चलो आज हम रिव्यू करेंगे मार्केट को 1 अक्टूबर से, ठीक ना, अक्टूबर एंड होने वाला है, 1 अक्टूबर से करेंगे, ठीक है। राम आवाज आ रही है ना? आ रही है भाई, आ रही है। ठीक है, सेशन डाल देता हूँ, ब्रेक, सेशन ब्रेक, ओके। चलो अब दिक्कत नहीं होगी पता करने में कि मार्केट कैसे है, क्या है ना। चलो पी तो लेगा नहीं देर में। पहली कैंडल बनी, बहुत लंबी, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, तो यहाँ पे अपना सिंपली डिस्कस वही कर रहे हैं, पुरानी चीज, ठीक है। तो बोर हो रहे हो तो बता देना, बीच में कुछ और समझा दूं। ना ना एक भाई ऊपर बिल्कुल विक सही बनाई, है। एक नीचे विक बनाई, 10 बजे तक इस विक को नहीं तोड़ा, ये 10 बजे वाली कैंडल, 10 बजे के बाद इस विक को तोड़ा, हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट दोबारा घुस रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लेना, हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट दोबारा उसी रेंज में घुस रही है तो मतलब मार्केट वॉलेटाइल होने वाली है, मतलब मार्केट वॉलेटाइल होने वाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज में घुसी नहीं घुसी, इस रेंज में दोबारा नहीं घुसी, ठीक है। रीटेस्ट करके वापस। हाँ, रीटेस्ट करके वापस आई। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या ले सकते हैं जो हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल एसएल हिट होना ही होना है, एसएल यहाँ पे हिट होना ही होना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट खुलने से पहले ये देखते हैं, जैसे मान लो आज आपको फ्रेश ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो मार्केट खुलने से पहले ये देखते हैं कि पिछला ट्रेंड क्या था, पिछला ट्रेंड क्या था। तो पिछला ट्रेंड एक अपसाइड का था, बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था। कितना मोमेंटम दिया था, अगर हम कैलकुलेट करें, बिल्कुल विक को छोड़ के बॉडी टू बॉडी का कैलकुलेशन करें, तो 1221 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। दैट मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुलती है तो ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा और मार्केट ऐसे 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 बनती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल रही है तो एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, जो कि यहाँ पे हो रही है, वॉलेटिलिटी क्रिएट, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है।
तो सबसे बेसिक चीज है कि इससे पहले दिन की एक मार्केट देखनी है आपको, कि मार्केट ने किस तरीके की वॉलेटिलिटी क्रिएट की है या किस तरीके का ट्रेंड दिखाया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो हम 30 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, हमने देखा एक डाउनफॉल में मार्केट थी, मार्केट नीचे खुली है। ठीक है, नीचे खुलने के बाद अगर हम इस बेस लाइन को तोड़ती है 10 बजे के बाद या 10 बजे तक, ये जो बेस लाइन है टू बी प्रिसाइज, हाँ यही है इस शैडो, ठीक है ना, तो हम ट्रेड लेंगे पुट साइड की, नहीं तो नहीं लेंगे, वो भी प्राइस एक्शन बनने के बाद। जैसे कि ये नीचे आई, ये ऊपर गई, अगर ये नीचे आके इसे तोड़ती तो हम पुट लेते, फॉर श्योर लेते। ठीक है, अगर नीचे आके ऊपर गई और फिर दोबारा नीचे आती तो हम पुट लेते, फॉर श्योर लेते, भले ही उसके बाद ऐसे लेट हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट में जब आप ट्रेड करने उतरो तो सबसे पहले ये सोच के उतर लो कि आज मुझे 1250 रुपए, 50 पॉइंट एक लॉट पे, या 60 पॉइंट या 100 पॉइंट देने हैं, मतलब इतना लॉस करना ही करना है। जिस दिन आप ये सोच के उतरोगे कि ये तो लॉस करना ही करना है, उस दिन प्रॉफिट होना शुरू होगा। जिस दिन ये सोच के उतरोगे आज तो मैं 10,000 कमा के जाऊंगा, तो भाई साहब मार्केट इज सुप्रीम एंड कर्मा इज अ बिच, वो भाई लेके सॉरी, चलेगा। अभी क्या कहा, 1200 पॉइंट का मतलब ऐसा लेके चलना है? नहीं भाई, 1200 पॉइंट का एसएल नहीं लेना, 1200 एसएल वही लेना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ मिला, ये पॉइंट था हमारा ब्रेकआउट का। ठीक है, एज अ बिगनर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, 50 पॉइंट का टारगेट या 100 पॉइंट का टारगेट होगा, पहली दूसरी कैंडल में टारगेट मेट, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं करना। ठीक है, एज अ प्रो या थोड़ा सा बिगनर से ऊपर अगर चलते हो तो ये चीज ध्यान में रखना कि 10 साढ़े 10 बजे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो मोमेंटम अच्छा आएगा, क्योंकि आया है, क्योंकि आया है। कृष्णा, हाँ जी भाई, कृष्णा म्यूट कर ले, तेरी तरफ से कुछ आ रहा है हवा हवा की वजह से। नहीं, कर दिया भाई, कर दिया। आकाश की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आया है, क्यों, क्योंकि 10 बजे ही कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था, 10 बजे ही कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था इस रेंज से। ठीक है, वैसे तो हमारा डिसिप्लिन कहता है कि 3 कैंडल जब बन गई थी तो हमें स्नाइपर पे स्विच हो जाना चाहिए था। स्नाइपर पे भी सेम जगह एंट्री मिली, स्नाइपर पे भी सेम जगह एंट्री मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन 15 मिनट की, सिर्फ 15 मिनट, लेकिन सिर्फ अगर 15 मिनट की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, आवाज आ रही है ना, हाँ, लेकिन अगर सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया। अब ये जो ब्रेकआउट है ये किस किस पॉइंट का है, जरा एक बार ये भी देख लेते हैं। इस पॉइंट का भी ब्रेकआउट है, इस पॉइंट का भी ब्रेकआउट है, क्लियर है ना, इस पॉइंट का भी ब्रेकआउट है, इस पॉइंट का भी ब्रेकआउट है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, अगर पीछे की मार्केट के हिसाब से हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अगर इसको सेकंड हाईएस्ट ब्रेकआउट वही कर है। देता है, इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला पॉइंट। अब मार्केट ने यहाँ पे आई और ऐसे एक रिजेक्शन दिखा दिया। अब यहाँ पे डर ये हो सकता है कि यार ये तो रिजेक्शन दिखा दिया, भाई गिरने के लिए भी तो मार्केट इंडिकेशन देगा, एकदम थोड़ी ना पट्ट गिर जाएगा। टीएनपीएस थोड़ी ना है जो डिट्रैक्टर आ गया और बिल्कुल गिर भाई। गया इसको। ठीक है ना, तो गिरने के लिए इंडिकेशन देगा, कैसा इंडिकेशन, जैसे ये एम पैटर्न टाइप का। उठने के लिए क्या इंडिकेशन देगा, जैसे डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न कंटिन्यूएशन में बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न, है ना, तो इंडिकेशन देगा। अब यहाँ पे अगर आप निकलना चाहते हो निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट बन चुके हैं, 50 पॉइंट जो आपको टारगेट है वो बन चुका है। लेकिन अगर अगर ट्रेल करना चाहते हो तो आपका नेक्स्ट कैंडल ने सब कुछ फाड़ दिया, बिल्कुल कल का टॉप भी हिला दिया, बिल्कुल कल का टॉप हिला दिया पूरा। आप यहाँ पे आराम से ट्रेल कर सकते हो, एंड मैं गारंटी बता रहा हूँ, एक लॉट पे कम से कम ये 12 से 14 हजार रुपए देके जाएगी इस दिन की मार्केट, एक लॉट पे।
कम से कम। ठीक है, पैसा कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता है ये मैं बता देता हूँ। पैसा वहां बनेगा जहां पे ट्रेड की क्वांटिटी कम होगी, लॉट की क्वांटिटी नहीं, ट्रेड की, नंबर ऑफ ट्रेड्स की क्वांटिटी कम होगी, वहां पैसा बनता है। एक ट्रेड ली, ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं, दूर हट जाओ, शांत बैठ जाओ। बार बार मार्केट से फाइट करने की जरूरत नहीं है। 1% जरूरत नहीं है मार्केट से फाइट करने की, कुछ नहीं होगा, मार्केट जीत जाएगी, तुम हार जाओगे। ये एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है ना। भाई मेरा सवाल है, हाँ, मान लो कि कोई भी कैंडल अगले पिछले दिन का टॉप या हाई तोड़ देती है, पिछले वीक का, पिछले दिन का, अच्छा, तो मतलब हाई तोड़ने के बाद वो चांसेस कितने परसेंट होते हैं कि अब वो फटेगी, मार्केट रिवर्सल नहीं जाएगा? भाई 50-50% चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में एक्यूरेट लोग बाग, इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, मार्केट में लोग बाग कहते हैं कि भाई हाई टूट गया तो अब तो ऊपर फटेगी, लो टूट गया अब तो नीचे फटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाई तो यहाँ पे भी टूटा था, गई ना नीचे, यहाँ टूटा था ना हाई, पिछले दिन का हाई टूटा था ना ये, फिर भी नीचे चली गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिटर्न प्रूफ या फिर कोई ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि हाई टूट गया तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। यहाँ पे हाई टूट चली गई, यहाँ हाई टूटा नहीं गई। और एक मेरे को सवाल और था, वो अक्टूबर का पहले दिन की जो ट्रेड आप दिखा रहे थे ना, एक बार दिखा। सितंबर आ गया, ये ले भाई, अक्टूबर, अब इसमें देखो, इसने अपना फुल वो लिया, अपना सपोर्ट तोड़ा, ठीक है। उसके बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट तोड़ा, जो पहली बनी है, हम उस पे ट्रेड लेंगे या फिर जब रिजेक्शन हो जाएगा, या फिर हम देखो रीटेस्ट का वेट करेंगे तब ये ट्रेड लेंगे? एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, हाँ 10 बजे से पहले उसने उस कैंडल को तोड़ दिया यहाँ पे, उसके बाद एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे, हमने मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, रेजिस्टेंस हमारा अभी भी यहीं पे था। मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो हमने ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मार्केट इसी रेंज में है। पहली बात तो यहाँ पे 2 बज चुके हैं, इट्स नॉट वर्थ इट टू टेक एनी कॉल और पुट, कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर आप सिस्टम पे बैठे हो और अगर आप कॉल या पुट लेते हो या लेना चाहो तो ले सकते हो, छोटा सा एसएल लगा के। और छोटा सा एसएल कभी कभी काम भी कर देता है, जस्ट लाइक यहाँ पे काम, एक ही कैंडल में काम हो गया, लेकिन भाई 2-3 यहाँ पे कैंडल की प्रॉफिट जरूरत तो नहीं। बहुत कम होगा ना फिर। क्यों होगा? 183 पॉइंट ऑप्शंस पे है, तो वही है, 110-20 के हिसाब से मिल जाएंगे ऑप्शन में। आकाश तेरी तरफ से ना हवा की आवाज बहुत आ रही है, या तो हेडफोन लगा ले, तेरे हेडफोन अच्छे हैं, उसमें है ना एको भाई नहीं वो आता। हेडफोन लगा रखे हैं, वो पंखा चल रहा है शायद इसलिए आ रही है। और मैं बिल्कुल नीचे बैठा हूँ, तो पंखा बंद आ रही है कर दे क्या? उस पंखे को। बहुत बढ़िया सब दे रहा है भाई। अरे कर दे यार, हवा बंद की कर बहुत उसे। आवाज आ रही है एक्चुअल में, मतलब नहीं समझ में आ रहा तू क्या बोल रहा है, बहुत एको आ रहा है, या तो रूम चेंज कर एक ले, मिनट मैं करता हूँ। है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग होती है सिर्फ 5%। इतने सालों में एक चीज मैं जान गया हूँ, राम के साथ मैं बैठा हूँ बहुत टाइम तक, मैंने ट्रेड भी करी है एक साथ, मैंने और राम ने, ठीक है ना। ट्रेडिंग होती है 5%, 95% काम करता है आपकी साइकोलॉजी और आपका डिसिप्लिन, ये फैक्ट बता रहा हूँ। 95% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट, भूल जाओ, जेन्युइनली भूल जाओ। ये मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखते हैं, एक रेजिस्टेंस ये बना, एक सपोर्ट आपका ये बना, ये सपोर्ट यहीं पे टूट गया 10:30 बजे, आपने यहाँ पे पुट ले ली, ठीक है ना, यहाँ पे पुट ले ली, एसएल कितना रखोगे? 70 पॉइंट का, यहाँ पे ये एसएल खाएगा,
एज अ बिगिनर आपका एसएल खाएगा, मेरा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 100 पॉइंट का ऑप्शन पे एसएल रखता हूँ, इंडेक्स पे नहीं रखता, मैं ऑप्शन पे एसएल रखता हूँ 100 पॉइंट का। अगर मैं ऑप्शन पे एसएल रख रहा हूँ 100 पॉइंट का, मतलब मेरे को मार्केट में मेरे अगेंस्ट में कम से कम 150 पॉइंट का मूव चाहिए। यहाँ पे मेरा एसएल नहीं खाएगा और उसके बदले में मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, उसके बदले में मेरे को बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ पे एसएल ना हो, एसएल ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या कैसे अपने ये कह सकते हो कि इनहेंस कर सकते हैं स्किल्स को, ठीक है ना। तो रीटेस्ट, एसएल हिट ना हो उसके लिए एक ही जवाब है मेरे पास, रीटेस्ट। रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट का जेन्युइनली वेट कर लोगे तो एसएल हिट नहीं होंगे, एसएल आपके आधे हो जाएंगे। अगर मार्केट में 4 एसएल हिट होते हैं पूरे महीने में तो वो 2 रह जाएंगे रीटेस्ट का वेट करते हुए। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे आया, आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, ये रीटेस्टिंग हो गई इसकी, इस लेवल की नहीं सस्टेन कर पाया इस लेवल पे, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा। 363 पॉइंट, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज बता दी भाई, ये तो है ना। रीटेस्ट, एसएल हिट ना हो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, रीटेस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले दिन की मार्केट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं जरा, रीटेस्ट के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है ना। मार्केट खुलती है, एक बेस बनाया, उसके बाद ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब हम क्या वेट करेंगे, रीटेस्ट का। ये रीटेस्ट आके दोबारा इस पॉइंट के ऊपर नहीं करनी चाहिए, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे भी यही हुआ था ना, हमने ये सपोर्ट बनाई, उसके बाद ये रीटेस्ट करने आई, इस पॉइंट के नीचे जैसे ही निकली हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। इसी तरीके से यहाँ पे आने के बाद अगर ऐसे करके इस पॉइंट के ऊपर जाती है तो हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे गई नहीं ऊपर, दोबारा घूम के नीचे आ गई इसी जोन में। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ये समझ जाए कि ये एम पैटर्न बना है, और नहीं एज अ बिगनर हम इस मार्केट को छोड़ भी सकते हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे एम पैटर्न बना है, अगर हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे एम पैटर्न बना है तो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं यार अभी हमें ट्रेड नहीं लेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं 3 बजे। 3 बजे भी अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई जो आपने ये बनाया ऊपर भाई। लाइन लेकिन अपनी वाली थ्योरी के किसको क्रॉस करनी जरूरी है, ये किस बेस पे बनाएंगे? क्या। ये जो ऊपर लाइन बनाई है ये कौन से लाइन को देख के बनाया, कौन सी कैंडल को देख के बनाई है आपने? इस स्विंग को देख के। ये स्विंग का टॉप देख के? हाँ, इस स्विंग का टॉप, बॉडी का टॉप भाई। ठीक है समझ गया। हाँ भाई, अपनी वाली थ्योरी क्या कर रहा कृष्ण। ना जैसे भाई अभी आपने बताया ना कि एम पैटर्न, अगर एम पैटर्न बन गया तो वो तो ऊपर ही उसने हमें दे दिया ना इंडिकेशन कि भाई यहाँ पे हमारा ट्रेड पॉइंट बन चुका है, तो यहाँ पे भी तो ले सकते हैं, हमें वेट करने की जरूरत हाँ तो है ही नहीं कि नीचे के हाँ लास्ट हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी मैं तुम्हें एक और रूल याद दिलाऊंगा, तुम कहोगे कि यहाँ पे तो कॉल की ट्रेड बनती नहीं है। याद दिलाऊं? बताओ। बताओ भाई। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट गैप डाउन है, 600 400। अपना क्या रूल था कि मैक्सिमम 300 पॉइंट गैप डाउन खुली है तो कोई दिक्कत नहीं, 300 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन खुलती है और दोबारा ऊपर चढ़ने लगती है तो हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए, एक कंफर्मेशन और 2 कंफर्मेशन, इसको क्रॉस करेगी तभी हम कॉल लेंगे। ध्यान है? हाँ भाई याद है, बताया था। काश याद आया, याद है भाई। है ना। तो अपने रूल के हिसाब से तो यहाँ पे कॉल बनती ही नहीं है। लालच कर जाते हैं, मैं भी कर जाता हूँ, हर कोई कर जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम ही करते हो मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ, बहुत लालच करता हूँ, लालच की वजह से लॉस भी करता हूँ, ठीक है। नहीं और पर ये अगर, रिटेस्ट वाली थ्योरी सही है है ना,
और मतलब अगर राम से पूछोगे तो 2 दिन में 1 लाख के 2 लाख भी किए हैं, और उन्हीं 2 दिन में 2 लाख से 50,000 की। अच्छा नहीं, ये रीटेस्ट वाला सही में बहुत सही है, मतलब अगर कम कैपिटल से स्टार्ट करो तो आई थिंक हमारे पास श्योरिटी होनी चाहिए, तो वो देता है। हाँ, नहीं लेकिन हर जगह सही नहीं होता लाला रीटेस्ट। अब यहाँ रीटेस्ट का क्या वेट करेगा तू बता? ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहाँ पे ब्रेक आउट हो गया, यहाँ पे क्या रीटेस्ट का वेट करेगा? रीटेस्ट का वेट ही करता रह जाएगा, मार्केट मूवमेंट दे जाएगी। भाई हर जगह तो सही भाई नहीं ये होता। चीज अब थोड़ा क्लियर करो कि रीटेस्ट मतलब वो, फिर इसे थोड़ा सा नहीं, बताना कि यहाँ रीटेस्ट पे मतलब कैसे रीटेस्ट का मार्केट में वेट नहीं देखना। करेंगे भाई, पर मतलब अगर उसने वो टॉप तोड़ दिया तो तब तो ले लेंगे ना। हाँ तो अब वहीं यहाँ पे पे टॉप तोड़ेगी। सुनो सुनो, रीटेस्ट कैसे होता है? अब यहाँ पे क्या थ्योरी है? एक ब्रेकआउट हुआ, ये पहला ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और ये दूसरा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, डबल कंफर्मेशन हो गई हमारे पास। यहाँ पे हम कॉल ले लेंगे। बिल्कुल यहाँ ठीक पे है, पहला सिंपल है भाई। ब्रेकआउट ये हुआ, दूसरा ब्रेकआउट ये हुआ, मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन थी, 2 ब्रेकआउट हुए, दूसरे ब्रेकआउट पे हम कॉल ले लेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। ठीक है। ठीक है, और यहाँ भाई पे ये जो गैप अप वाला थ्योरी है, ये मतलब गैप अप और गैप डाउन दोनों में सेम है कि 300 पॉइंट्स अगर ऊपर गए तो हाँ हाँ दो बार हाँ हाँ, कंफर्मेशन देन विल बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये देखो कितना गैप अप खुला है, ये तो 155 पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। चलो बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। ये है बड़ा गैप अप, कितना पॉइंट का गैप अप है? 720 पॉइंट का। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन का वेट करेंगे। पहली कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिली, ये पहली कंफर्मेशन है, ये दूसरी कंफर्मेशन है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है, फुट साइड के लेवल। इसके नीचे मार्केट अगर जाती है, डबल कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन ये थी, बेस बना के टूटा, फिर दूसरी कंफर्मेशन ये हो गई, इसको तोड़ती है तो हम पुट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या तोड़ा? नहीं तोड़ा। नहीं भाई, इसके बाद जो देखना, ये जो मोमेंटम आया कॉल का, मतलब बाइंग हुई है, ये मूव पकड़ने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा हमें? स्नाइपर है। कौन सी दिन की मार्केट है ये? 14 अक्टूबर की, ठीक है। 5 मिनट पे आ जाओ। और 14 अक्टूबर, ये बेस था, एक ये बेस तोड़ा, उसके बाद ये बेस बना 15 मिनट के हिसाब से। मार्केट इसको नहीं तोड़ पाई, ऊपर चली गई, सीधी ट्रेंड लाइन बनाओ, यहाँ से लेके ऐसे, यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर होगा पूरा, यहाँ से मोमेंटम कैप्चर करो, यहाँ से कॉल कैप्चर करो, 148 पॉइंट, 196 पॉइंट। हालांकि बहुत मुश्किल है, हालांकि बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। 10 मिनट बाद एक और लिंक भेज दूंगा, 20 मिनट और करेंगे, ठीक है ना, 12:30 पौने 1 पर। हालांकि बहुत ठीक है भाई। मुश्किल पर पकड़ना, लेकिन एक जेन्युइन सी बात देखो कि अगर मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे दिया है, 700 से 800 पॉइंट का गैप अप दे दिया है, तो मार्केट उसके बाद क्यों ही बढ़ेगी? क्या तो बहुत ही अच्छी न्यूज है कि जी हाँ जी, इंडिया ने पाकिस्तान पे कब्जा ही कर लिया। जिस दिन ऐसा हुआ वो तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है ना। या मोदी जी इंडिया के तो प्रधानमंत्री थे ही थे, अब यूके के भी हो गए और पाकिस्तान के भी हो गए, तो भी बढ़ती जाएगी। ऐसी कोई न्यूज है तो बात ही अलग है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी देन। भाई तो ऑन एन एवरेज, सॉरी पूछने के लिए, ऑन एन एवरेज हम कितना पॉइंट मान सकते हैं कि एक दिन में गैप अप या गैप डाउन, क्योंकि 2-2 हजार भी जाता है कभी कभी तो हाँ 2-2 हजार जब है जाता देखा है, हमने। 2-2 हजार जब जाता है, जब उसको पैंट फाड़नी होती है, ठीक है ना। भाई सही बताओ ना। बस आप ये ध्यान रखो कि अगर पिछले दिन आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो अगले दिन मार्केट आपसे लेने के लिए बैठी है, आपको देने के लिए नहीं बैठी। अच्छा, आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 330 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ था, आप पूरे 330 तो कर ही नहीं पाओगे ना। आप ये कह दो कि भाई जी मेरे को 200 पॉइंट लेने हैं, 200 पॉइंट में आपके ऑप्शन के 100 पॉइंट हो जाएंगे, मोटा मोटी लगाते हो आपको 200 पॉइंट लेने हैं, 200 पॉइंट आपके हो गए, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, आपको अगले दिन मूव नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलो, आप मान के चलो ये। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखोगे और वो रॉन्ग प्रूव होगी, तो फिर दुख होता है।
इसलिए पहले ही ये समझ के चलो कि नहीं होगा, ये मूव नहीं मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे मान लो आपने 400 पॉइंट खींच भी लिया, आपका वीक ऑफ है, आपने 400 पॉइंट ले लिए, 10,000 रुपए आ गए आपके पास। अब आप ये मान के चलो कि 2 या 3 दिन अगर आपको ट्रेड नहीं भी मिलती है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ, मार्केट ने दे वैसे दिया वो ना आपको। टारगेट तो हमारा मिल चुका है हमें अच्छा खासा पहले ही। आपको मिल गया ना 4 दिन का पैसा, मार्केट ने दे दिया ना, तो मार्केट भी तो चाहेगी साले को ऑब्वियसली भाई, 4 दिन का पैसा दे दिया तो लो उससे, बिल्कुल भाई। ठीक है। और फिर मान लो आपको 4 दिन का पैसा इस मूव में मिल गया, उसके बाद मार्केट नीचे भी जा रही है, हमारे पास एक स्ट्रेटेजी तो है नहीं, डबल बिल्कुल नॉक, भाई, बिल्कुल। डबल नॉक स्ट्रेटेजी भी तो है ना। चलो बिल्कुल भाई। डिस्कस करते हैं कुछ, पहले क्या बताया था मैंने, क्या कहा कि मार्केट यहां से गिरी थी, तो क्या यहां से दोबारा गिर जाएगी, क्योंकि मार्केट यहां से भी गिरी थी, सेम पॉइंट है ना ये। राम, आवाज आ रही है ना राम? आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। यहाँ से गिरी थी, फिर यहाँ से भी गिरी थी, फिर तीसरी बार यहाँ से भी गिरी थी, चौथी बार यहाँ से भी गिरी थी। मैंने क्या कहा था कि यहाँ से गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, लेकिन चांसेस कितने हैं, सबको आपने कहा लगता है था एक ही गिरेगी, लेवल को 3 बार रिजेक्शन या रिटेस्ट हो गया तो फिर फटेगी मार्केट। है ना, फटती है। हाँ। तो अब अभी तक तो यही लग रहा है कि मार्केट ने क्या किया, जो लोगों को दिख रहा है और मेरे को दिख रहा है, जो सबको दिख रहा है, मार्केट ने क्या किया कि एक ये अपर रेंज थी, एक ये डाउन रेंज थी, इसको तोड़ गई है मार्केट, इसको तोड़ गई है, और अब नीचे 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 जाती जाएगी, बिल्कुल जा सकती है, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बार ग्लोबली भी देख लो कि हो क्या रहा है। ग्लोबली क्या हो रहा है, डाउ ऑलरेडी 628 पॉइंट ऊपर गई है कल, एसजीएक्स निफ्टी 18,000 क्रॉस कर चुकी है, मतलब इस पॉइंट से तो 250 पॉइंट ऊपर है, इस पॉइंट से 250 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। जब एसजीएक्स निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है, तो इंडियन मार्केट भी ऑलमोस्ट इतना ही ऊपर खुलेगी, ठीक है। हो भी सकता है कि कल बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर या इस रेंज को फाड़ के खुले, तो क्या इस रेंज को फाड़ के खुलेगी तो ऊपर जाती जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रेंज को फाड़ के खुलेगी तो ऊपर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। गैप अप खुलना और ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देना दो अलग चीजें हैं, समझ लो। चलो इस सिनेरियो को छोड़ो, इस सिनेरियो को देखो, यहाँ पे एक लोअर रेंज बनाई, यहाँ पे एक अपर रेंज बनाई, थोड़ी सी गैप अप थी, यहाँ यहां से लेके यहां तक की गैप अप खुली, कितने पॉइंट की गैप अप थी, ये वही 700 पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। नहीं ये दूसरी है, वो नहीं है, ये दूसरी है, ठीक है। मार्केट ने यहां से खुल के यहां तक गई और एकदम ऊपर चली गई, तो क्या यहाँ पे भी हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ऊपर गई तो ये रिटेस्ट करने दोबारा नीचे आएगी इस लेवल पे, और अगर यहाँ से नीचे आई, इस रेंज में दोबारा घुसी, तो फिर ये दोबारा इस लाइन को छूने आएगी। मतलब क्या है कि अगर इससे ऊपर खुली और नीचे चलना शुरू हो जाती है, तो बेस लाइन तक एक बार जरूर आएगी, बेस लाइन तक जरूर आएगी। 4 दिन से लोग बाग सोचे बैठे हैं मार्केट बुलिश, मार्केट बुलिश, मार्केट बुलिश, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कर दिया धप्पा। अब लोग बाग सोच के बैठे हैं मार्केट बेरिश, मार्केट बेरिश, मार्केट बेरिश, और लोग बागों को ये करेगी धप्पा, ठीक है। जब लोग बाग सोच के बैठे थे कि मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे धप्पा कर दिया मार्केट ने सबको। अब मार्केट में यहाँ पे लोग सोच के बैठे भाई ये रेंज टूट गई, अब ये नीचे जाएगी, अब यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलेगी और धप्पा कर देगी। लोग बाग गैप अप सोच के कहेंगे अरे मार्केट पलट गई, कॉल ले ले, कॉल ले ले, कॉल ले ले, और फिर मार्केट नीचे आ जाएगी, मार्केट फिर नीचे आ जाएगी। भाई तो ऐसे कंफ्यूजिंग मार्केट में अपना वो वाले भी तो यूज कर सकते हैं ना, वो जो R3 या S3 वाला हिसाब किताब है, हाँ बिल्कुल वो कर ज्यादा सकते सही हो, है। वो बहुत इजी है, ये तो लॉस भी काफी ज्यादा ज्यादा होता दिक्कत है, होगी। एक्यूरेसी कम है, लेकिन इजी बहुत है, इजी चीज बहुत पसंद है कृष्णा को। ना ना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग बहुत था ना, ये कि ऊपर नीचे जाया जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। मार्केट तो कंफ्यूज करेगी भाई, दूसरे की जेब से पैसा निकालना आसान थोड़ी ना होता है। कनॉट प्लेस की रोड पे निकल जाओ, 10 रुपए का पेन बेच के दिखा दे, किसी की जेब से 10 रुपए निकाल के दिखा दे, आसान नहीं होता।
यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट हुआ, नीचे आ गई, यहीं पे पुट ले लो। ये हमारा लेवल था, कितने बजे की कैंडल थी ये 10:15 बजे कैंडल क्लोज हो गई है। यहाँ पे ये हमारा लेवल था, इसको ब्रेक डाउन किया मार्केट ने। ब्रेक डाउन के बाद हम रीटेस्ट का अगर वेट करें तो ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ही नीचे आई, दिख रहा है ना रीटेस्ट, रीटेस्ट दिख रहा है ना ये। यहाँ पे आप पुट ले लो, अच्छी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 354 पॉइंट। मैं क्यों सिखा रहा हूँ, इससे भी एडवांस सिखा सकता हूँ भाई, लेकिन ये एक बेसिक चीज है जो आप ऑफिस जाते हो, कैब में हो। ये जो अभी मार्केट बताई कि ये कंफर्मेशन लेके हम ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहला वाला रूल है, जो सिंपल रूल है कि भाई 10 बजे के बाद ब्रेकआउट दिया, फिफ्थ जो कैंडल है उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो हम तो वहीं पे ले लेंगे पुट की ट्रेड। और उसके बाद तो ऐसा नहीं हिट हो गया आपने 50 पॉइंट या जो भी, आई थिंक 50 पॉइंट तो ले ही लेगा। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ रीटेस्ट का वेट करो। उधर ही तो रीटेस्ट का वेट कर, तभी तो रीटेस्ट के लिए बोला है। तभी तो कह रहा हूँ रीटेस्ट का वेट करो। सॉरी भाई, लेकिन मैं ये बताओ कि रीटेस्ट हम कब देखेंगे कि रीटेस्ट का वेट करना है? मैंने वही पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। भाई रीटेस्ट हम जब देखेंगे जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। रीटेस्ट का मतलब क्या समझता है तू? कि भाई हमें कंफर्मेशन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि हाँ मैं लिंक, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करो, ठीक है? दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। ओके भाई।